फ्रेंड्स, आज हम तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती झुकाव किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त या किसी समूह के तत्वों के गुणधर्मों की तुलना करने पर उनके गुणधर्मों में कुछ नियमितता दिखाई देती है। इसे ही आधुनिक आवर्त सारणी का झुकाव कहते हैं। दोस्तों, यहाँ गुणधर्मों की नियमितता का मतलब है उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों में नियमितता, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हम जान चुके हैं। यहाँ हम तत्वों की संयोजकता, परमाणु आकार व धात्विक व अधात्विक गुणधर्मों के संदर्भ में तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी में श्रेणीबद्धता देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संयोजकता से। तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसे संयोजकता कहते हैं। जैसे सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम की संयोजकता 1 होगी। बेरिलियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेरिलियम की संयोजकता 2 होगी। दोस्तों, जरा सोचिए, में हमें प्रश्न दिया गया है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और उनकी संयोजकता में क्या संबंध है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण अर्थात परमाणु के प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण। संयोजकता परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये बाहर की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से पता चलता है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 तक हो तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर परमाणु अष्टक की स्थिति को प्राप्त कर स्थिर होने की कोशिश करेगा, और यदि बाहर की कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो परमाणु क्रमशः 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक की स्थिति प्राप्त करना चाहेगा। परंतु यदि संख्या 4 हो तो वो ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और इसकी संयोजकता 4 होगी, जैसे कि समूह 14 के तत्व। समूह 14 के तत्वों में बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। अगला प्रश्न है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखिए और दोनों की उसकी संयोजकता निश्चित कीजिए। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। दोस्तों, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 और 2 यानी कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन तथा कक्षा एल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के परमाणु इलेक्ट्रॉन की संरूपण 2 और 6 होगा। कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन तथा कक्षा एल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, यदि देखा जाए तो बेरिलियम तथा ऑक्सीजन दोनों की संयोजकता 2 है, परंतु अंतर यह है कि बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थिर होने की कोशिश करेगा, जबकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थिर होने का प्रयास करेगा। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी को आधारभूत मानकर बनाई गई आगे दी गई तालिका में प्रथम 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण उनके नामों के नीचे लिखकर उसके नीचे उन तत्वों की संयोजकता लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ सारणी के रूप में नीचे दिया गया है। आप इसे जरूर से एक बार ध्यान से देखिए और हो सके तो इसे अपने नोटबुक में लिखने की भी कोशिश करिए। अगला प्रश्न है, किसी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर संयोजकता परिवर्तन का झुकाव क्या है। द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त, इनका संदर्भ लेकर आप अपने उत्तर स्पष्ट कीजिए। किसी आवर्त में बाएं से दाहिने जाने पर कक्षाओं की संख्या स्थिर बनी रहती है, जबकि परमाणु के बाहरी कक्षा में नए नए इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता भी बढ़ती जाती है। संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, पुनः 3, 2, 1 व 0 हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ आकृति में देख रहे हैं कि लिथियम से लेकर नियॉन तक आवर्त में लगातार 1-1 इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती जा रही है। उसी प्रकार तीसरे आवर्त में सोडियम से लेकर आर्गन तक 1-1 इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती जा रही है। अगला प्रश्न है, किसी एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता में परिवर्तन का आवर्ती झुकाव क्या है। समूह 1 और समूह 2 व समूह 18 का संदर्भ लेकर अपने उत्तर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, किसी एक समूह में ऊपर से नीचे आने पर नई कक्षाएं जुड़ती जाती हैं,
परंतु समूह के प्रत्येक तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार समूह 2 के सभी तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 18 के प्रत्येक तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनका अष्टक पूरा होता है। इसलिए न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता शून्य होती है। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा परमाणु आकार। आकार यह द्रव्यों का मूलभूत गुणधर्म है। यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या द्वारा दर्शाया जाता है। स्वतंत्र परमाणु में परमाणु की त्रिज्या अर्थात परमाणु के केंद्रक तथा बाह्यतम कवच के बीच का अंतर होता है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं कि केंद्र से लेकर बाहर की कवच की दूरी यह त्रिज्या है। इसी से परमाणु आकार का पता चलता है। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए नैनोमीटर से भी छोटा पिकोमीटर इस इकाई का इस्तेमाल करते हैं। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। दोस्तों, आपको दिखाई देगा कि सामान्यतः आवर्तों में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या कम कम होती जाती है। इसका कारण निम्न प्रकार से है। किसी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, अर्थात क्रमांक में धन आवेश में 1 की वृद्धि होती है, परंतु इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होने पर भी वह उसी बाह्यतम कक्षा में समाविष्ट होता है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं कि आवर्त 2 में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो रही है। केंद्रक में धन आवेशों में होने वाली वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन केंद्रक की ओर अधिक मात्रा में आकर्षित होते हैं और इसी कारण परमाणु का आकार क्रमशः कम होता जाता है। दोस्तों, थोड़ा सोचिए, हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए उसके उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी देखकर उपयुक्त तत्वों के आवर्त बताइए। दोस्तों, यह प्रत्येक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त का तत्व है। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्याओं के अवरोही क्रम में लिखिए। दोस्तों, अवरोही अर्थात घटते हुए क्रम में। यहाँ पे तत्वों को हमको उनके घटते हुए परमाणु त्रिज्याओं के आधार पर व्यवस्थित करना है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। सबसे पहले आएगा लिथियम, जिसका परमाणु त्रिज्या है 152 पिकोमीटर, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तीसरा प्रश्न, क्या यह व्यवस्था आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के अनुरूप है? दोस्तों, तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर यह व्यवस्था आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त के अनुरूप है। चौथा प्रश्न है हमारा, उपयुक्त में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा परमाणु वाले तत्व कौन से हैं? दोस्तों, त्रिज्या के अनुसार सबसे बड़ा परमाणु तत्व यहाँ पे लिथियम है और सबसे छोटा परमाणु तत्व यहाँ पर फ्लोरीन होगा। अगला प्रश्न है, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में होने वाले परिवर्तन में कौन सा आवर्ती झुकाव दिखाई देता है? दोस्तों, किसी आवर्त में बाईं से जाने पर परमाणु त्रिज्या लगातार घटती जाती है। दोस्तों, आगे एक आकृति के साथ हमें कुछ प्रश्न हैं, आइए उसके उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी देखकर उपयुक्त तत्वों के समूह बताइए। दोस्तों, यह सभी तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में पहले समूह के तत्व हैं। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्याओं के आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहला तत्व होगा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और अंत में सीजियम। तीसरा प्रश्न, क्या की गई यह व्यवस्था आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के अनुरूप है? तो सभी तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर यह व्यवस्था बिल्कुल आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त में से सबसे बड़ा परमाणु और सबसे छोटा परमाणु वाला तत्व कौन सा है? सबसे बड़ा परमाणु है सीजियम और सबसे छोटा परमाणु है लिथियम। अगला प्रश्न है,
किसी समूह में ऊपर से नीचे परमाणु त्रिज्या में होने वाले परिवर्तन में कौन सा आवर्ती झुकाव दिखाई देता है? दोस्तों, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती जाती है। इसका कारण यह है कि समूह के नीचे ओर जाने पर कक्षाओं में वृद्धि होती जाती है, जिसके कारण बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं परमाणु केंद्र की दूरी बढ़ती जाती है। इसका परिणाम अर्थात केंद्रकीय आवेश में वृद्धि होने के बावजूद परमाणु आकार में वृद्धि होती जाती है। अगला टॉपिक है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में धातु व अधातु गुणधर्मों में आवर्ती झुकाव। सबसे पहले हमें प्रश्न दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त का निरीक्षण कीजिए और उनका धातु एवं अधातुओं में वर्गीकरण कीजिए। दोस्तों, तृतीय आवर्त के तत्व हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम धातु हैं, सिलिकॉन धातु सदृश तत्व है और फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये अधातु है। अगला प्रश्न है, धातुएं आवर्त सारणी के किस ओर हैं, बाएं या दाएं? दोस्तों, धातुएं आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, आपको अधातुएं आवर्त सारणी के किस ओर दिखाई दिए? दोस्तों, अधातुएं आवर्त सारणी में हमेशा दाईं ओर स्थित होती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा के बाईं ओर धातु, दाईं ओर अधातु और रेखा के किनारों पर धातु सदृश तत्व, इस प्रकार से तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी में व्यवस्था की गई है। सरल आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्रों से ऐसा पता चलता है कि उनमें पाए जाने वाला धन आयन यह धातु से तो ऋण आयन अधातु से बना हुआ है। अर्थात धातु के परमाणु की प्रवृत्ति स्वयं के संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाने की होती है। इसके विपरीत अधातुओं के परमाणु की प्रवृत्ति बाहर के इलेक्ट्रॉन संयोजकता कवच में ग्रहण कर ऋणायन बनाने की होती है। संयोजकता कवच में से इलेक्ट्रॉन खोने की अथवा संयोजकता कवच में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की परमाणु की क्षमता कैसे निश्चित होती है? दोस्तों, किसी भी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन उन पर धनावेशित केंद्रक के कारण प्रयुक्त होने वाले आकर्षण बल के कारण परमाणु में स्थिर होते हैं। संयोजकता कवच के इलेक्ट्रॉन और परमाणु केंद्रक के बीच स्थित आंतरिक कवचों में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल प्रयुक्त करने वाला परिणामी केंद्रकीय आवेश या मूल केंद्रकीय आवेश की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का केंद्रक से दूरी ज़्यादा होती है। साथ ही प्रत्येक कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल भी बढ़ता जाता है। इसलिए बाहरी कवच के इलेक्ट्रॉन पर केंद्रक का आकर्षण बल थोड़ा कम प्रयुक्त होता है। धातुओं के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में केवल 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए केंद्रक में कुल आकर्षण कम होता है। इसलिए बाहर की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अष्टक की प्राप्ति कर स्थिर होने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की जो प्रवृत्ति है, उससे ही तत्व का धात्विक गुणधर्म कहा जाता है। किसी एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर नई कक्षा का निर्माण होकर केंद्रक और संयोजकता इलेक्ट्रॉन इनमें अंतर बढ़ता जाता है, जिसके कारण परिणामी केंद्र की आवेश बल कम होकर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण संयोजकता इलेक्ट्रॉन खो देने की परमाणु की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुणधर्म में वृद्धि होती जाती है। एक ही आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर बाह्यतम कवच वही रहता है, परंतु केंद्रक में धनावेशित आयन में वृद्धि होने से परमाणु त्रिज्या कम कम होने से प्रयुक्त होने वाले परिणामी केंद्रकीय बल में वृद्धि होती है, जिसके कारण संयोजकता इलेक्ट्रॉन खो देने की परमाणु की प्रवृत्ति कम हो जाती है। यानी बाएं से दाहिने जाने पर धात्विक गुणधर्म में कमी होती है और अधात्विक गुणधर्म में बढ़ोतरी होती रहती है। किसी एक आवर्त में बाएं से दाहिने जाने पर बढ़ने वाले केंद्रकीय आवेश और कम होने वाली परमाणु त्रिज्या, इनके कारण इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम होती जाती है। इसी को परमाणु की
विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी एक आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर बढ़ने वाली विद्युत ऋणात्मकता के कारण बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक पूर्ण करने की जो क्षमता होती है, उसे ही तत्वों का अधात्विक गुणधर्म कहते हैं। दोस्तों, थोड़ा सोचिए, में हमसे प्रश्न किया गया है, तत्वों का अधातु गुणधर्म किस कारण होता है। दोस्तों, तत्वों का अधातु गुणधर्म नए नए इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने व परमाणु त्रिज्या में कमी के कारण होता है। दूसरा प्रश्न है, आवर्तों में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर तत्वों के अधात्विक गुणधर्म में परिवर्तन में कौन सी आंति अपेक्षित है। दोस्तों, अधात्विक गुणधर्म बाएं से दाहिने जाने पर बढ़ते जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के अधात्विक गुणधर्म में परिवर्तन के पीछे अपेक्षित आंति क्या होगी। दोस्तों, ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुणधर्म कम होते जाता है और धात्विक गुणधर्म बढ़ते जाता है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर नए नए कवच जुड़ते जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों की केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रही हूँ और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आपको दे रही हूँ। आप उसे ज़रूर ध्यान से देखिए और ज़रूर पढ़िए। ये प्रश्न परीक्षा में 1 नंबर के लिए आ सकते हैं।